नमस्कार। पिछले वीडियोस में नालसाज के कुछ हमने एडिशनल सजेशंस देखे। उसमें हमने देखा कि जो अब कस्टडी वारंट है उसको मॉडिफाई करना ज़रूरी है, जैसा अनेक्जर सी में दिया गया है, ताकि अगर किसी का चार्ज ऑल्टर हो जाए तो उसको किस तरीके से डिटेंशन में रखना है और उसको अपडेट कैसे करना है, उसमें परेशानी ना आए। फिर हमने देखा कि किस तरह ऑनरेबल नालसा ने ये कहा कि लर्नर ट्रायल कोर्ट्स और रिमांड कोर्ट्स जो हैं उनको जुडिशल एकेडमी में सेक्शन 59 के बारे में और 41, 41A to D के बारे में बताया जाए, और 1382 प्रिजन्स का जो री इनह्यूमन कंडीशंस वाली जजमेंट थी, डीकंजेशन ऑफ जेल्स के बारे में, उसके बारे में बताया जाए। हमने देखा था कि क्यों चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी यूटीआरसी में इंक्लूड करना चाहिए, ताकि टेक्निकल ग्राउंड पे वो ऑब्जेक्ट ना करें, रादर कोर्ट को असिस्ट करें, ताकि नालसा की एसओपी के थ्रू डीकंजेस्ट किया जा सके जेल को। यूटीआरसी के मैंडेट को एक्सपेंड करते हुए ये भी कहा गया नालसा के एडिशनल सजेशंस में कि यूटीआरसी ये भी देखे, यानी अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी, जिसमें डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जेल सुप्रेंट ऑफ पुलिस और सेक्रेटरी, लर्नेड चेयरमैन डीएलएसए की चेयरमैनशिप में ये जब मीटिंग करती हैं तो वो ये भी देखें कि क्रिमिनल ट्रायल जो है वो तेज़ी से कंक्लूड क्यों नहीं हो रहा। यहाँ राशिद की गाइडलाइंस को फॉलो किया जा सकता है। सब चीज़ों का बेसिक उद्देश्य है कि जो वर्ल्ड के कंपेयर में हमारा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का और कन्विक्ट का रेशो है वो अपोजिट है। यहाँ अंडर ट्रायल प्रिजनर ज़्यादा हैं, कन्विक्ट कम हैं, और ये काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए। इसीलिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उनको ये कहा गया है कि वो और भी बोटल नेक्स जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में है किसी डिस्ट्रिक्ट में, उसको एड्रेस करे। तो यूटीआरसी कुछ एडिशनल काम पे ध्यान दे सकती है, ऐसा नालसा ने एक नया इनिशिएटिव लेते हुए कहा है। और इसमें है सेक्शन 41 जो सीआरपीसी होता है, यानी कि अरेस्ट करने के जो ग्राउंड है उसको कंप्लाई क्यों नहीं किया जा रहा, नोटिस ऑफ अपीयरेंस क्यों नहीं फॉलो होता, 7 साल से नीचे में आप नोटिस ऑफ अपीयरेंस पहले क्यों नहीं देते, डायरेक्ट अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो है उनको रिमांड या लर्नर ट्रायल कोर्ट के आगे जब पेश किया जाता है तो इन पर्सन ना करके सेकंड मतलब फर्स्ट ट्रायल, तो फर्स्ट प्रेजेंस जो है वो इन पर्सन चाहे हो जाए, बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो। और अगर लॉजिस्टिक फैसिलिटी नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या रीजंस हैं। डिले जो होता है इंटर स्टेट ट्रांसफ़र जब किए जाते हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर हिमाचल से पंजाब या चंडीगढ़ इस तरीके से, तो उसमें जो डिले होता है उसके बारे में भी जो यूटीआरसी है वो इस मैटर को देखे और एड्रेस करे। सीएफएसएल या एफएसएल जुंगा इस तरह से जो रिपोर्टेड टाइम पे नहीं आती और उसके कारण डिले होता है, चलान पेश नहीं हो पाता, ट्रायल शुरू नहीं हो पाता, अंडर ट्रायल प्रिजनर बढ़ते जाते हैं, इस पर भी ध्यान रखा जाए। और कई बार फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र जो इन्वेस्टिगेशन के होते हैं, जैसे आईओ जो है वो ट्रांसफ़र हो गए, कहीं और चले गए, विटनेसेस भी जो हैं इसीलिए मिलते नहीं हैं, और कई बार डेडिकेटेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही नहीं दिए गए होते हैं कोर्ट्स को। तो क्या किया जा सकता है, और क्रिमिनल केसेस को जो लर्नेड सीजीएम की ड्यूटी होती है और लर्नेड सेशन जज जब एडिशनल सेशन जजेस या असिस्टेंट सेशन जजेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस पर भी यूटीआरसी जो है वो कर सकती है। और कई बार अहलमत नहीं है, स्टेनो नहीं है, और जिसके कारण आप जजमेंट नहीं लिखा पा रहे, इन सब के बारे में भी यूटीआरसी जो है वो लुकअप करे और देखे। क्योंकि जो कोपिंग एजेंसी, फैसिलिटेशन सेंटर, रिकॉर्ड रूम, कहीं से भी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एफिशिएंट नहीं होगा तो डिले होगा, और अल्टीमेटली फंडामेंटल राइट एक्यूज का, अंडर ट्रायल प्रिजनर का वायलेट होगा। इसीलिए डेस्कटॉप, प्रिंटर, एनआईसी, स्टेशनरी, डाटा एंट्री प्रोफेशनल, इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड, ठीक है, और प्री बार्गेनिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना, एडीआर मेथड्स को, जिस तरह की 498A नॉन कंपाउंडेबल है लेकिन प्री लिटिगेटिव डेस्क बनाकर उन केसेस को वहीं पर पहले ख़त्म करना, तो इन सब चीज़ों में जो है यूटीआर को काम करना है, यूटीआरसी को। और एक से ज़्यादा अगर एक्यूज़ हैं, एक भाग गया है, तो किस तरीके से उस ट्रायल को सेग्रीगेट किया जा सकता है और ख़त्म किया जा सकता है, इस तरह की बात भी यूटीआरसी को जो है वो देखना है। अवेलेबिलिटी ऑफ इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट फ्री लीगल एड सर्विस हो, और बार के साथ कॉपरेशन भी जो है ट्रायल को एक्सपीडाइट करने के लिए यूटीआरसी को करना है। कोई भी इशू जिससे कि क्रिमिनल केसेस जो है वो डिले हो रहा है तो इसके बारे में भी जो है यूटीआरसी काम करे। तो वंस द रिस्पेक्टिव यूटीआरसी स्टार्ट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दिस प्रॉब्लम्स and suggest remedial measures to the concerned duty holders,
डिले जो है वो कर्टेल किया जा सकेगा और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इम्प्रूव होगा, डिस्ट्रिक्ट में नहीं स्टेट में भी। तो ये बातें एक्सपेक्ट की गई हैं एडिशनल सजेशंस में। लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूटीपीज़ फॉर कंसिडरेशन ऑफ यूटीआरसी, उसका ये फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट पे एक्सेल शीट में हमारे को भेजा जाता है। टेम्पलेट और लिस्ट ऑफ कन्विक्ट्स ये सारे, और इसके बाद ही जो है और कस्टडी वारंट का जो मॉडिफिकेशन है ये सारे अनेक्सर, ये एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे स्टेक होल्डर के साथ शेयर किया गया है। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।